हेलो एवरीवन, वेलकम टू ixamBee। तो दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है रीजनिंग सुपर सीरीज, जो कि एक हमारी सीरीज चल रही रीजनिंग को टैकल करने के लिए। इसका आज डे 6 है। डे 5 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि एक वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो था। उसके अलावा लास्ट जो 4 वीडियोस थे उसमें हमने इनइक्वालिटी को बिल्कुल अच्छे से कवर किया है, चाहे वो बेसिक्स हो उनके, चाहे वो हायर लेवल के क्वेश्चन हो, कोडिंग हो, कोडेड इनइक्वालिटी हो, या फिर नॉट इक्वल टू टाइप हो। हर किसी चीज को क्लास वाइज क्लास हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, राइट। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको हर सेशन में दिए हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया गया था, उसी तरीके से ये सीरीज चल रही है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म के आपको 5 क्लासेस मिलेंगी, ये हर दिन क्लासेस मिल जाएंगी आपको आपसे, तो 5 दिन में सिलॉजिज्म कंप्लीट करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो पहले से ही बोलता मैं आ रहा हूँ, जो आज ज्वाइन कर रहे हैं वो चीज इसको ध्यान रखेंगे कि जो पूरी सीरीज हमारी चल रही है इसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं। इवन टॉपिक का भी फर्दर डिवीजन करने के बाद उनको एक एक टाइप में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक दिन में। जैसे कि इनइक्वालिटी था, हमने उसको 4 टाइप्स में डिवाइड करके अलग अलग दिन उसको डिस्कस किया। हर सेशन के बाद उस सेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मैं देता हूँ, जो कि पीडीएफ फॉर्म में रहते हैं। उस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, उन क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आई विल ट्राई टू टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। स्टार्ट करेंगे। ये इसके फीचर्स हैं, ये सब आप देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं सीरीज के बारे में, तो सीरीज की जो फर्स्ट वीडियो थी वो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से पूरी सीरीज चलेगी, कौन कौन से टॉपिक्स कब कब कराए जाएंगे, वो सब चीजें वहां पर बताई गई है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने भी रिसेंट में फॉलोइंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जिनमें एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ भी इंक्लूडेड है। ये सब बातें हम कर चुके हैं, बार बार इन बातों को नहीं करेंगे, ये सब एग्जाम्स में कवर हो जाएंगे। आज बात करेंगे सिलॉजिज्म की। सिलॉजिज्म का बिल्कुल बेसिक्स हम पढ़ेंगे। देखिए पहले क्या क्या चीजें हमने डिवाइड किया है इसको, तो हमने इसको 4 क्लासेस में देखिए यहाँ पर डिवाइड किया है। तो बेसिक्स, सेकेंड है ओनली एंड ओनली अ फ्यू, थर्ड है सम एग्जांपल्स इंक्लूसिव ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जिन प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉब्लम आती है, जहां पर आप फंसते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रिवर्स सिलॉजिज्म इन 4 क्लासेस में। इसके अलावा एक क्लास और होगी, हाँ, कोडेड सिलॉजिज्म। ये बहुत नया है कोडेड सिलॉजिज्म, लेकिन ये अभी आईबीपीएस के एग्जाम में पूछा गया था, जिस वजह से हम इसको कंसीडर करेंगे कि हो सकता है आईबीपीएस फर्दर एग्जाम्स में भी इन चीजों को पूछे, राइट। तो यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बेसिक्स डिस्कस करेंगे इसके, राइट। उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्लास में ओनली एंड ओनली अ फ्यू, फिर सम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रिवर्स सिलॉजिज्म एंड कोडेड सिलॉजिज्म, इन सब की क्लासेस आपको आने वाले टाइम पर मिलती रहेगी, राइट। तो आज डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे हम बेसिक्स। स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक्स में सबसे पहले हम कीवर्ड्स जानेंगे। हम क्या करते हैं जनरली, हम सम, ऑल और नॉट, हम इन चीजों को पढ़ते हैं। सम, ऑल, सम नॉट, ऑल, है ना, सम नॉट, ऑल नॉट, इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार डिफरेंट वर्ड चीज वहां पर वो कर लेते हैं, स्टेटमेंट्स में डिफरेंट वर्ड यूज कर लेते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको स्टेटमेंट मिलती है, पहले बिल्कुल बेसिक जान लेते हैं इसका। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलती है, उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कुछ कंक्लूजन्स आपको मिलते हैं। आपको उन स्टेटमेंट्स को ट्रू मानकर, जो ओरिजिनल फैक्ट्स होते हैं उनको अभी कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे, तो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको यहाँ पर ट्रू मानकर उनके बेसिस पर आपको बताना होता है कि कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। जैसा कि हम इनइक्वालिटी में भी करते हैं, सेम वही, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स जो गिवन होती है वो अलग तरीके से गिवन। इनको जो हम सॉल्व करने की अप्रोच रखेंगे वो रखेंगे, देखिए इसके 2 टाइप होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक तो AEIO मेथड होता है और एक होता है वेन डायग्राम। तो हम जो यहाँ पर प्रेफर करेंगे वो वेन डायग्राम मेथड को यहाँ पर प्रेफर करेंगे। यहाँ पर वेन डायग्राम मेथड को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन जो हम करेंगे वेन डायग्राम मेथड से करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले कुछ वर्ड जान लेते हैं। अगर कहीं पर जनरली हम सम यूज करते हैं, लेकिन अगर सम के अलावा ये सब वर्ड यहाँ पर लिखे हैं, अगर ये भी वहां पर आपको मिलते हैं, तब भी इसका मतलब सम ही है। आपने जो सम वाली चीजें सीखी है, आप उन्हीं चीजों को उसमें अप्लाई करें। सम की जगह वो क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं मैनी, मोर, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, मच, ऑलमोस्ट, फ्यू, अ फ्यू। ध्यान रखना, फ्यू, अ फ्यू, अ लिटिल, लिटिल, मैक्सिमम, फ्रीक्वेंटली, जनरली। जो भी चीज 0 से ज्यादा है लेकिन 100% से कम है, वो सम है। सम क्या होता है, जो 0% से तो ज्यादा है लेकिन 100% से कम है, वो चीज सम है। तो जो भी वर्ड आपको ऐसा लगे कि वो 0 से ज्यादा हो रहा है लेकिन 100% से कम आ रहा है, वो हमारा सम में इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें फ्यू, अ फ्यू, ओनली अ फ्यू नहीं, फ्यू, अ फ्यू। थोड़ा सा ध्यान रख के इस चीज को करना, ऐसा ना हो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ जाए पर आप इस चीज में मिस्टेक कर दो। जनरली, ओकेजनली, जनरली, फ्रीक्वेंटली,
मोर, मोस्ट, मोस्टली, एटलीस्ट, ये बहुत ज्यादा वर्ड यूज होते हैं सम के प्लेस पर, तो इनको हम याद रखें। तो इनको आप एक नोट बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेके कि उसकी जगह क्या क्या वर्ड सम की जगह वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल की जगह वो क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, तो ऑल की जगह वो एनी, एवरी, ईच या फिर 100% वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। सम नॉट की जगह वो हार्डली, जो भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, ऑल नॉट, ये वो यूज कर सकते हैं। ऑल नॉट का मतलब क्या होता है कि सम नॉट। नो, नो की जगह वो नेवर, नन, नो वन, कैन नेवर, ये सब यूज कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझते हैं, ये तो हो गए जनरल वर्ड जो यूज होते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखें यहाँ पर ओनली ARB, ओनली ARB का मतलब क्या होता है कि ऑल BRA, इसको हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट क्लास में, ओनली एंड ओनली फ्यू वाली में, यानी कि नेक्स्ट क्लास, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। दो तरह के हमारे कंक्लूजन्स होते हैं, दो तरह के, एक तो होता है डेफिनेट कंक्लूजन्स, एक होते हैं डेफिनेट कंक्लूजन्स, और एक होते हैं हमारे पॉसिबल कंक्लूजन्स। पॉसिबल, अब पॉसिबल को हम कैसे पहचाने, तो पॉसिबिलिटी के लिए उन्होंने कैन बी, मे बी, माइट बी, या फिर सीधा सीधा पॉसिबिलिटी भी लिखा हो सकता है, तो हम पहचान सकते हैं कि वो एक पॉसिबल कंक्लूजन है। लेकिन अगर कहीं पर कैन नेवर यूज हो गया, अगर कहीं पर कैन नेवर दे दिया, तो इसमें कैन आ रहा है ना, उस वजह से आप इसको पॉसिबल मत समझना। अगर कहीं पर कैन भी लिखा है तो वो एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, एक डेफिनेट कंक्लूजन। ठीक है। तो कंक्लूजन दो टाइप के हैं हमारे, तो डेफिनेट कंक्लूजन, एक है पॉसिबल। पॉसिबल को पहचानने का तरीका क्या है कि वहां पर कैन बी, मे बी, माइट बी या पॉसिबिलिटी, ये सब वर्ड्स यूज होंगे, वो पॉसिबल स्टेटमेंट है, और बाकी सब हमारे डेफिनेट स्टेटमेंट। ठीक है। बाकी कुछ देखो, ऑल ARB, ऑल ARB इसका मतलब क्या होता है, अगर ऑल ARB है तो सम ARB ये 100% ट्रू। ऑल ARB का इस तरह का जो डायग्राम बनेगा, सारा का सारा जो A का पार्ट है वो B के अंदर आ गया। ठीक है। तो जब सारा का सारा A B है, जब ऑल A B है, सारा का सारा A जो है B है, तो A का थोड़ा पार्ट भी तो B होगा। जो अगर इस पार्ट की बात करें तो क्या ये B नहीं है, बिल्कुल ये B तो है, क्योंकि जब पूरा का पूरा A B है तो ये छोटा पार्ट भी A का B होगा। इसका मतलब अगर ऑल A B है तो सम A B भी होगा 100%। ठीक है। दूसरा है नो A is B, अगर कहीं पर दिया नो A is B, A का कोई भी पार्ट B नहीं है, इट मीन्स सम A are not B, ये भी ट्रू होगा कि A का कुछ पार्ट भी B नहीं होगा। जब पूरा का पूरा पार्ट ही B में नहीं जा सकता, इसका मतलब थोड़ा सा पार्ट भी B में नहीं जाएगा। सम A are not B, ये भी ट्रू होगा। ये चीजें ध्यान रखें। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी। अब कुछ केस डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से हमारे पास केसेस आ सकते हैं वहां पर एक एक स्टेटमेंट को लेकर। बहुत ही बेसिक से चल रहा हूं, बहुत ध्यान रखें। ठीक है। देखो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट इन्होंने दिया सम ARB, सम ARB, तो सम ARB का डायग्राम कैसे बनाएंगे कि A का आप कुछ पार्ट B के अंदर डाल, A का कुछ पार्ट हमने B के अंदर डाल दिया, तो ये ओवरलैप करके। ठीक है। चलते हैं देखो कंक्लूजन पे, कि कंक्लूजन से समझेंगे कैसे कैसे सॉल्व होगा। देखो फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल ARB, तो देखो सम ARB, देखो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि सम A का पार्ट तो B में है, लेकिन A का जो बचा हुआ पार्ट है वो B में होगा या B में नहीं होगा, उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। हमें केवल जो जानकारी मिलती है स्टेटमेंट से वो ये है कि सम ARB, A का कुछ पार्ट B है। अब इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि जो A का बचा हुआ पार्ट है वो B है, B नहीं है या कुछ और है, वो हमें नहीं पता चल रहा। हमें सिर्फ कुछ पार्ट, A के कुछ पार्ट के बारे में जानकारी है कि वो B। ठीक है। तो जिस पार्ट के बारे में जानकारी है उसके बारे में तो हम कुछ भी कह सकते हैं, जो हमें सामने यहाँ पर दिख भी रहा है। लेकिन जो पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसके बारे में हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह पाएंगे। हम ये नहीं कह पाएंगे कि वो B होगा, हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि वो B नहीं होगा। ठीक है। तो जो A का बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में हम कोई भी डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं बता पाएंगे। और जब भी किसी चीज की क्या होती है कि जब भी कोई चीज डेफिनेट नहीं होती तो वो चीज पॉसिबल होती। अगर A का जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि वो B का पार्ट हो, ऐसा हो सकता है कि वो B का पार्ट ना हो। दोनों चीजें हो सकती है, यानी कि दोनों चीजें पॉसिबल है। लेकिन हम ये कहते हैं कि A का बचा हुआ पार्ट B नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। वो हो सकता है उसका पार्ट। तो उस केस में देखो, जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है उसके रिगार्डिंग जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो ट्रू हो जाएंगी, लेकिन वो जो डेफिनेट केसेस होंगे वहां पर वो हमारे फॉल्स हो जाएंगे।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि ऑल ए आर बी, यानी कि जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ये उसको कह रहे हैं कि वो भी बी हो जाए, तभी तो ऑल ए बी होगा, तो उसके बारे में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये हम डेफिनेटली नहीं कह पाएंगे, ये डेफिनेट स्टेटमेंट है, इसको हम नहीं कह पाएंगे, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी कहीं पॉसिबिलिटी है, अगर इसकी कहीं पॉसिबिलिटी है कि ऑल ए आर बी, यानी कि ए का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी बी हो जाए, जिस तरीके से पूरा का पूरा ए बी हो जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी ट्रू है, तो ये वाला जो सेकंड लास्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ऑल ए आर बी इज द पॉसिबिलिटी, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सम ए आर नॉट बी। अब वही बात है, ए का जो बचा हुआ पार्ट है उसकी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम उसे ये भी नहीं कह सकते कि वो बी नहीं होगा, वो भी हो भी सकता है, बी नहीं भी हो सकता, तो उसके बारे में जितनी भी डेफिनेट स्टेटमेंट्स हैं वो सब के सब यहाँ पर फॉल्स हो जाएंगे, तो ये वाली भी हमारी फॉल्स। ठीक है, ये भी हमारी फॉलो नहीं करेगी, और इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी कि सम ए आर नॉट बी इज द पॉसिबिलिटी, ये हमारे ट्रू। ठीक है, आगे देखते हैं नो ए आर बी। अब देखो ए का कुछ पार्ट तो पहले से ही भी है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि नो ए आर बी, कोई भी ए बी ना हो, जब ए कुछ ए पहले से ही बी है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि कोई भी ए बी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये चीज भी हमारी, तो ये तो इवन हमारा डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। देखो डेफिनेटली फॉल्स और डाउटफुल केस में फर्क क्या होता है, देखो ये जो है ना ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ये है हमारे डाउटफुल केसेस, मतलब इनके बारे में हम श्योर नहीं है कि ऑल ए आर बी होगा या नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं है, इसलिए हमने इनको अनफॉलो कराया, तो ये कहलाएंगे हमारे डाउटफुल केसेस, ये कहलाएंगे हमारे डाउटफुल केसेस। और जिस चीज का हमें पता है कि वो हो ही नहीं सकता, वो हमारा कहलाएगा डेफिनेटली फॉल्स केस। तो यहां पर अगर इन्होंने कहा कि नो ए आर बी, कुछ पार्ट तो ए का लेकिन पहले से ही बी है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि नो ए आर बी, तो नो ए आर बी जो होगा वो हमारा डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इन दोनों बातों को बताने का मेरा मतलब मकसद क्या है कि डाउटफुल केस और डेफिनेट फॉल्स। आप लोगों ने क्या पढ़ा है अब तक, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जिस भी स्टेटमेंट या जो भी कंक्लूजन का डेफिनेट केस फॉल्स होता है उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है, जिस भी कंक्लूजन का डेफिनेट केस फॉल्स होता है उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है, अगर डेफिनेट केस ट्रू है तो उसकी पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाती है। आप लोगों ने ये पढ़ा है, लेकिन वो चीज सही नहीं। अगर यहां पर ये लिखा है इन्होंने नो ए आर बी, आपने इसको फॉल्स किया, लास्ट स्टेटमेंट लिखा है नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप इसको ट्रू करोगे क्या कि कोई भी ए बी ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि कुछ ए तो पहले से ही भी है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि कुछ कोई भी ए बी ना हो, क्योंकि कुछ ए तो पहले से ही भी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी फॉल्स। अगर आपके अकॉर्डिंग चलूं तो यहाँ पर इसका जो डेफिनेट केस है नो ए आर बी, ये भी फॉल्स है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होनी चाहिए थी, बट इसका डेफिनेट केस भी फॉल्स हुआ और इसकी पॉसिबिलिटी भी फॉल्स हुई। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन समझो, क्योंकि इसका जो डेफिनेट स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली फॉल्स है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी भी फॉल्स। तो जिस भी केस का इसमें जो आपने पढ़ा है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना। क्या मॉडिफिकेशन? कि जिस भी केस का या जिस भी कंक्लूजन का डेफिनेट स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स या डेफिनेटली ट्रू होता है, उसका पॉसिबिलिटी उसकी फॉल्स होती है। दोबारा सुनो, जिस भी कंक्लूजन का डेफिनेट केस डेफिनेटली ट्रू हो या डेफिनेटली फॉल्स हो, उसकी पॉसिबिलिटी फॉल्स होती है। पॉसिबिलिटी ट्रू कब होगी? जब किसी कंक्लूजन का डेफिनेट केस डाउटफुल होगा, जब किसी कंक्लूजन का पॉसिबल केस क्या होगा? डाउटफुल होगा। जैसे कि हमने इसमें देखा कि ऑल ए आर बी, देखो इसमें लिखा था ऑल ए आर बी इज द पॉसिबिलिटी, इसमें हम इसका अगर डेफिनेट वाला देखें ऑल ए आर बी, तो ये हमारा एक डाउटफुल केस है, हमें पता नहीं है कि ए का बचा हुआ पार्ट बी है या बी नहीं है, तो वो एक डाउटफुल केस है। और जब भी डाउटफुल केस है तो उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू है, तो देखो इसका डाउटफुल केस फॉल्स है, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू। ऊपर वाले की बात करें सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी एक डाउटफुल केस है, ए का बचा हुआ पार्ट बी होगा या बी नहीं होगा ये हमें नहीं पता, ये एक डाउटफुल केस है। डाउटफुल केस है तो वो फॉल्स हो गया और उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई। तब आपको याद क्या रखना है? अब आपको याद ये रखना है कि अगर किसी कंक्लूजन का डेफिनेट केस डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स है तो उसकी पॉसिबिलिटी भी फॉल्स हो जाएगी। अगर किसी कंक्लूजन का डेफिनेट केस डाउटफुल है तब जाके उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी।
इज इट क्लियर? दोबारा सुनना, एक दो बार रिपीट करके और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो। एक ये देखो, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी चीज अगर डेफिनेट होती है तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती, कोई भी चीज अगर पॉसिबल होती है तो वो डेफिनेट नहीं होती। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई चीज पॉसिबल है तो वो डेफिनेट कैसे हो सकती है? कि ये पॉसिबल है कि कल टुमारो आई मे गो टू दिल्ली, कल मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है। आप इसको पक्का थोड़ी ना कह दोगे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। जब मैंने ही कहा कि ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं जा सकता हूं, तो आप इस चीज को कैसे कह सकते हो कि मैं वहां चला जाऊंगा? नहीं कह सकते ना। तो जो भी चीज डेफिनेट है वो पॉसिबल नहीं है, जो भी चीज पॉसिबल है वो डेफिनेट नहीं है। तो अगर किसी स्टेटमेंट में, किसी कंक्लूजन में सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी, ये तो हमें पहले से ही पता है, ए का कुछ पार्ट तो पहले से ही बी है, तो वो क्या है? वो एक डेफिनेट सी चीज है, तो उसकी पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी। तो यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी को हम फॉलो नहीं कराएंगे, ये भी फॉल्स। क्लियर? तो ये कुछ चीजें थी। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर रहे हो, इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें और भी केसेस हैं, और आप मुझे बताना कौन कौन से केसेस फॉलो कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। और ये सीरीज आपको रोज फॉलो करनी है। रोज सुबह 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाती है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करना, शेयर करना। जो भी आपके कोई और अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई और अगर तैयारी करना चाहते हैं, आपके रिलेटिव, आपके छोटे भाई बहन, तो उनका शेयर करना। बहुत ही हेल्पफुल सीरीज रहेगी, जिसमें हम बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट डिस्कस करते हैं जो आजकल एग्जाम्स में पूछा जाता है। इवन बेसिक्स को क्लियर करने के बाद ही उन लेवल पर जाएंगे। तो अगर कोई तैयारी करना चाहता है आपसे भी, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इवन जो तैयारी करते आ रहे हैं उनको बेसिक्स क्लियर करने में, क्योंकि क्या होता है, हाई लेवल क्वेश्चंस में हम मिस्टेक्स क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस सीरीज को आपको फॉलो करना जरूरी है। बाकी चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो है तो आपको इसका लिंक मिल जाए। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, तो गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है, उसमें आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग।